डियर स्टूडेंट्स, बिहार दरोगा की तैयारी में करंट अफेयर्स सबसे निर्णायक है। चूंकि इसमें कितने क्वेश्चंस आएंगे, 10-12 नहीं, पिछली बार 13 क्वेश्चंस आए थे और इस बार 15-16 क्वेश्चंस डेफिनेटली आएंगे। चलिए तैयारी कैसे करेंगे इसकी बात करेंगे कि ये कहां से हम पढ़ लें कि दरोगा के करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस हमसे बन जाए। और आज इंटरेस्टिंगली हम आपको क्वेश्चंस के साथ दिखाते हुए चलेंगे कि ये क्वेश्चंस कहां मिल सकते हैं। एकदम आसान तरीका, करंट अफेयर्स आपका घर बैठे हो गया है। उससे पहले, आगे बढ़ने से पहले एक इंफॉर्मेशन ये है कि कल से कोर्स दरोगा का स्टार्ट हो रहा है, जो पेड कोर्स है, 1000 फी है। उसके डिटेल्स यहां है, काउंसलिंग नंबर आप डिटेल्स ले सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। करंट अफेयर्स कहां से करेंगे? हमने कहा कि इतने सारे करंट अफेयर्स जो भी 12, 14, 15 आएंगे, ये कहां से करेंगे? एकदम आसान। हमारे पास देखिए एक किताब है और याद रखिएगा ये प्रमोशन नहीं होता है। प्रमोशन अगर करते हैं तो डेफिनेटली कुछ कमा लेते, बट ये बिल्कुल प्रमोशन नहीं है। ये आपके लिए, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो बातों को जल्दी समझते नहीं हैं या नए हैं, एग्जामिनेशन का डिटेल्स नहीं मालूम है, इसके दांव पेच नहीं जानते हैं। इसलिए हमें इस स्तर पे आना पड़ता है कि प्राइस बताना पड़ता है, कहां मिलेगा ये बताना पड़ता है, सस्ता कहां मिलेगा ये बोलना पड़ता है। ये सब दूसरा आदमी बात नहीं करेगा, क्योंकि जब हम बात करते हैं तो आपसे हमारा लगाव जुड़ाव होता है। ये लगता है कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके पास एक पैसा नहीं है, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं एकदम दूर दराज के गाँव में हैं, शहर नहीं आ सकते। हमारी छात्राएं, गृहिणियां हैं जो घर में रहकर सारी तैयारी कर रही हैं और घर में कितनी परेशानियां हैं, ये समझने वाला समझ सकता है। तो इसीलिए हम इस तरह की बातें करते हैं। ये देखिए आज किरण का है, ये किरण पब्लिकेशन का है, बिहार दरोगा का। और अभी वर्तमान में जो मार्केट में सॉल्व्ड पेपर्स हैं पिछले सालों के क्वेश्चंस, उसमें ये एक अच्छा पब्लिकेशन है। प्राइस की अगर बात करें तो इसका प्राइस 265 है, 265 लिखा हुआ है, बट हेवी डिस्काउंट होता है। आप अपने बुक सेलर से डिस्काउंट मांग सकते हैं। चलिए बात करेंगे आज किस एग्जामिनेशन की बात करेंगे। जो लास्ट हुआ, पिछला एग्जामिनेशन जो हुआ 17 दिसंबर 2023 को, लास्ट एग्जाम जो हुआ उसमें करंट अफेयर्स के 13 क्वेश्चंस आए थे। आपको आज बताएंगे कि ये सारे क्वेश्चंस कहां से आए थे और आपको ये भी हम आश्वस्त करेंगे कि आगे भी करंट अफेयर्स में आपको समस्या नहीं होगी, बस फॉलो करते रहिए। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए आया था, आसियान का व्यापार शिखर सम्मेलन कहां हुआ था? ठीक है, कहां हुआ था? कुआलालंपुर में हुआ था। उस समय जब एग्जामिनेशन हुआ था कुआलालंपुर में हुआ था। ये कहां मिलेगा? हम बार बार कहते हैं स्पीडी, और स्पीडी वालों से हमने कोई पैसा नहीं लिया। स्पीडी में मिल जाएगा, पतली सी चुके मैगजीन है, 100 रुपए के आसपास में मिल जाती है। स्पीडी में ये मिल जाएगा। कहां मिल जाएगा? सम्मेलन, शिखर सम्मेलन वाला जो खंड है उसमें आराम से ये मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये आसान क्वेश्चन था। आइए नेक्स्ट, ई सारस मोबाइल ऐप किस मंत्रालय ने जारी किया है? ई सारस मोबाइल ऐप किस मंत्रालय ने जारी किया है? आंसर पे हम नहीं जाएंगे, हम ये बताना चाह रहे हैं कि ये क्वेश्चन अगर आप तैयारी करते तो कहां मिल जाता। ये भी स्पीडी में मिल जाएगा। मोबाइल ऐप और पोर्टल नाम से एक खंड आपको यहां स्पीडी में दिखाई देता है। एक बात और, स्पीडी की जब हम बात कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि केवल स्पीडी में मिलेगा, दूसरी मैगजीन्स में जिससे आप संतुष्ट हैं, तैयारी कर रहे हैं, उसमें भी मिल जाएगा। दृष्टि में मिल जाएगा, क्रॉनिकल में मिल जाएगा, विजन में मिल जाएगा, सब में मिल जाएगा। हम पतली मैगजीन की बात कर रहे हैं, कम पैसे में, कम संसाधन में कैसे हम तैयारी करें, हमारा जवाब उस पर रहता है। चलिए ई सारा से ऐप मिल जाएगा। इस तरह के ऐप्स एंड पोर्टल का रेगुलर फीचर एक पेज में आपको डिटेल्स रहता है स्पीडी में, वहां पर ये मिल जाएगा ई सारा से। हाल ही में पदक मिला रुद्राक्ष पाटिल को पदक मिला। ये किस खेल से संबंधित है? बहुत अखबारों में चर्चा में ये रहे थे रुद्राक्ष पाटिल, ये किस खेल से संबंधित है? हम आंसर की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर आंसर राइटिंग नहीं हो रहा है। हम आपको बता रहे हैं कि यह कहां मिलेगा। अगर आप तैयारी करते या अभी तैयारी जो कर रहे हैं, आगे एग्जामिनेशन में इसी तरह के क्वेश्चंस आएंगे तो कहां, ये सब आप देख सकते हैं सुविधाजनक रूप से, आसानी से कहां मिल जाएगा। अगेन स्पीडी में ये मिल जाएगा। कहां मिलेगा? करंट अफेयर्स खेल वाले खंड में मिल जाएगा। इंपॉर्टेंट खेल का डिटेल्स रहता है, साथ ही छोटे छोटे जो स्पोर्ट्स इवेंट हुए हैं उसका डिटेल्स रहता है, और खेल खिलाड़ी से संबंधित अलग से विवरणी मिलती है। कौन खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है वहां पर भी मिल जाएगा। तो ये खेल वाले, स्पोर्ट्स वाले सेगमेंट में ये भी मिल जाएगा स्पीडी में। नेक्स्ट आइए, कुमार पोस्ट पर सियाचिन पर तैनात होने वाली पहली महिला सैन्य अधिकारी, ये कहां मिलेगा? ये पेपर का क्वेश्चन है। जो पेपर पढ़ते हैं वहां पर पहले ही पेज में लेफ्ट साइड में छोटे छोटे इंफॉर्मेशन होते हैं, छोटे छोटे इंफॉर्मेशन एकदम फ्रंट पेज पर, वहां पर ये इस तरह का आंसर आपको मिल जाएगा। ये नेक्स्ट आइए, उसके बाद पूछ रहा है कि बिहार के संदर्भ में 2019-20 में जीएसडीपी यानी राज्य का सकल घरेलू उत्पाद, उसकी वृद्धि दर क्या थी? अब उस साल 19-20 में बहुत चर्चित था, 14.1 था परसेंट। पूरे देश में जीडीपी, एसजीडीपी यानी राज्य का सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर, सालाना वृद्धि दर सर्वाधिक 14.1 था, बिहार में था। तो यह बहुत चर्चित हुआ था। अब आप कहेंगे कि यह कहां मिलेगा? तो
तो ये तो बिहार स्पेशल के करंट अफेयर से मिलेगा, लेकिन इस एक क्वेश्चन के लिए पूरा मैगजीन हम पढ़ने के लिए आपको नहीं कहेंगे। फिर भी बजट और इकोनॉमिक सर्वे किसी भी राज्य का जरूर पढ़ना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट सेगमेंट होता है और सारी परीक्षाओं के लिए एक साथ आपको तैयारी करवा देता है। इस खंड से क्वेश्चन आता ही आता है, इकोनॉमी में बजट और इकोनॉमिक सर्वे, तो बिहार का भी आपको करना चाहिए। एनीवे, इस एक क्वेश्चन के लिए हम किसी मैगजीन को आपको सजेस्ट नहीं कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट आते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस संगठन ने ऑपरेशन गरुड़ चलाया था? किस संगठन ने ऑपरेशन गरुड़ चलाया था? सीबीआई ने चलाया था। यह कहां मिलेगा? ये भी मिल जाएगा, ये भी आपको एसपीडी में मिल जाएगा। इस तरह के ऑपरेशन और अभियान एक पेज में रहता है, ऑपरेशन अभियान, वहां पर ये मिल जाएगा। उसको नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वावलंबन 2.0 योजना किसने चलाया है? स्वावलंबन 2.0 योजना किसने चलाया है? अब ये तब तो नौसेना ने चलाया था, लेकिन ये मिलेगा कहां? तो ये भी आपको उस मैगजीन में मिल जाएगा जहां पर योजना परियोजनाओं का एक पूरा डिटेल्स है, वहां पर भी ये मिल जाएगा। दूसरी मैगजीन में मिल जाएगा, अगेन हम कह रहे हैं, बट हम एक मैगजीन की बात कर रहे हैं जिसे हम लेकर चलते हैं, तो हम उसकी सुविधा और उसकी पेनेट्रेबिलिटी की बात कर रहे हैं कि कितना क्वेश्चन वहां मिल सकता है, क्योंकि हमारी भी जिम्मेदारी आती है और इसीलिए पूरे प्रूफ के साथ हम आपके साथ उपस्थित होते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इलेक्ट्रिक स्कूटर विडा किसने लॉन्च किया है? यह कहां मिलेगा? यह आमतौर पर मैगजीनों में शायद नहीं मिलेगा। यह कहां मिलेगा? यह अगेन पेपर में मिलेगा, चूंकि पेपर में फ्रंट पेज पे ही इस तरह के लॉन्च का प्रचार आता रहता है, हमने खुद भी देखा है। तो हीरो मोटोकॉर्प ने तब लॉन्च किया था विडा इलेक्ट्रिक स्कूटर को। एनीवे, तो ये कहां मिला? अखबारों में। प्लेइंग इट माई वे किसकी बुक है? ये करंट कम जीके की ज्यादा बुक है, लेकिन ये कहां मिल जाएगा? अगेन उसी मैगजीन में, एसपीडी में मिल जाएगा, बुक्स एंड ऑथर वाले सेगमेंट में। प्लेइंग इट माई बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत लोकप्रिय भी है, सचिन तेंदुलकर की बुक है। ये सारे मैगजीन में बुक में मिल जाएगा, यहां पर भी मिल जाएगा जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं। नेक्स्ट आइए। प्रोजेक्ट 75I किससे संबंधित है? प्रोजेक्ट 75I 75 सालों की आजादी के बाद, आई मतलब इंडिया, ये पनडुब्बियों के निर्माण से संबंधित है, भारत सरकार की योजना है। यह कहां मिलेगा? यह भी मिल जाएगा और यह है भी स्पीडी के रक्षा एवं प्रतिरक्षा वाले खंड में यह मिल जाएगा। मोटो जीपी भारत रेस 2023 कहां आयोजित हुआ? मोटो जीपी भारत रेस, अब रेसिंग वाले खंड में यह भी उस मैगजीन में मिल जाएगा। कहां मिलेगा? खेल वाले खंड में। मेन खेलों के डिटेल्स तो दिए हुए होते हैं, साथ ही वन लाइनर में इतना सारा दिया हुआ होता है कि कुछ भी नहीं छोड़ता, तो वहां पर यह भी मिल जाएगा। नेक्स्ट आइए। भारत का रक्षा मंत्रालय माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम को बदलकर कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम अपनाने जा रहा है? अब यह कहां मिलेगा? यह तो ऐसे अखबार का पेपर का हेडलाइन है, लेकिन यह भी मिल जाएगा। कहां मिल जाएगा? विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के पेज पर मिल जाएगा। शतरंज का ब्लिट्स टूर्नामेंट जो आयोजित हुआ, उसमें मैग्नस कार्लसन को किस भारतीय खिलाड़ी ने हराया? यह बहुत बड़ी खबर है। चेस की दुनिया का यह बहुत बड़ा टूर्नामेंट है, इसे चेस ऑस्कर भी कहते हैं। नॉर्वे में होता है। मैग्नस कार्लसन को डी कुकेश ने हराया था, लेकिन यह मिलेगा कहां? यह एकदम आसानी से मिल जाएगा स्पीडी के स्पोर्ट्स पेज पर और किसी भी मैगजीन के स्पोर्ट्स पेज पर। आइए नेक्स्ट। भारत रत्न भूपेन हजारिका किससे संबंधित है? भारत रत्न भूपेन हजारिका किससे संबंधित है? यह तो एकदम आसान क्वेश्चन है। अभी अभी 4 लोगों को भारत रत्न मिला है। किस किस क्षेत्र से संबंधित है? एकदम आसान, सब डिटेल्स दिया हुआ है। जैसे कर्पूरी ठाकुर किस खेल से? राजनीति से संबंधित है। इस तरह से भारत रत्न बहुत आसान हो जाता है, सारे तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स इसके बारे में जानते हैं। यह भी आसान क्वेश्चन था और यह सारी मैगजीन में मिल जाएगा, उस मैगजीन में भी, स्पीडी में भी मिल जाएगा। नेक्स्ट आइए। अंत्योदय अन्न योजना किस वर्ष आया था? यह टफ क्वेश्चन नहीं है। क्यों? क्योंकि ये हर मैगजीन में योजना परियोजना वाले सेगमेंट में ये मिल जाएगा। तो ये था टोटल 13 क्वेश्चंस। अब ये बताइए कि इसमें से कितने क्वेश्चंस थे जो आपको लगा कि एकदम यूनिक था, नहीं बनने वाला था? इसमें से केवल 2 ऐसा क्वेश्चन था जो अखबारों से संबंधित था। रेस्ट 11 क्वेश्चंस डायरेक्ट मैगजीन में मिलने वाले थे और एक पतली मैगजीन हम आपको सजेस्ट करते हैं सदैव। कई बार लोग कहते हैं कि ये इससे क्वेश्चंस कहां आ रहे हैं, लेकिन अभी हमने आपको दिखाया, चर्चा किया, आप जाकर देख सकते हैं। आगे भी क्वेश्चंस आएंगे, तो ये मत घबराइए कि करंट कहां से करें। हाँ, कुछ करंट के टफ क्वेश्चंस आते हैं, उसके लिए एक मंथली मैगजीन अगर साथ में आप कर रहे हैं तो आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। बहुत सारी शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट, टेक केयर।